सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं +1 क्लास अकाउंट्स, राइट। तो +1 अकाउंट्स में आज हम मेजरली फोकस करेंगे वो जो एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट बेसिकली रिगार्डिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं आज हम उनको फोकस करेंगे, और बैलेंस शीट में किस तरीके से उनका इम्पैक्ट आता है वो हम फोकस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियसली हमने एडजस्टमेंट्स कर ली हैं हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, क्या क्या वो एडजस्टमेंट्स होती हैं और जो एडजस्टमेंट्स हमारी बच गई थी वो आज हम लेंगे, राइट। तो सबसे हमने पहले जो चीज करी थी दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। हमने सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करी थी, और क्लोजिंग स्टॉक का हमने एडजस्टमेंट किया था कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ? क्रेडिट साइड, एंड दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट साइड, राइट। ये हमने चीज कर ली थी। सेकेंड एडजस्टमेंट हमने करी थी दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, वो हमने कर लिया था, राइट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमने ये किया था कि बेसिकली चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट के नेचर का हो, चाहे वो P&L अकाउंट के नेचर का हो, ठीक है, और दोनों में ही आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड होगा इन डेबिट साइड, एंड जो दूसरा इंपैक्ट आएगा उसका वो जाएगा बैलेंस शीट में, दैट टू इन लाइबिलिटी साइड। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड वो हेडिंग जो है वो शो होगी, राइट। थर्ड थिंग दैट वी हैड डन सो फार इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने कर लिया था, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस में बेसिकली क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट एक्सपेंस जो ड्यू होने से पहले ही हमने पे कर चुके हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में वो शो करते हैं हम, और वो क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, इन डेबिट साइड जिस भी नेचर का हो, चाहे वो रेंट हो तो वो लेस होगा, और दूसरा वो बैलेंस शीट में शो होगा कहाँ? एसेट साइड, राइट। तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। ठीक है, तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक ये हम कर चुके थे। हमने उसके बाद जो था वो डेप्रिसिएशन भी कर लिया था, राइट। सो वी हैड डन डेप्रिसिएशन एज वेल। डेप्रिसिएशन में हमने क्या करा था कि ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन, और दूसरा ये एसेट्स में मशीनरी में जाके क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन, और फिर ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी हमारा हो गया था। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के बाद आज हम फोकस करेंगे प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो डाउटफुल डेट की जो भी प्रोविजंस है वो आज हम लेंगे बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डाउटफुल डेट्स होता क्या है और ये किस तरीके से आया है सामने। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम लेंगे। ठीक है, और देखिए जो डाउटफुल डेट वर्ड है ये कहां से बना है? ये बना है डेटर्स। अब डेटर्स कौन है? डेटर वो व्यक्ति है जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है, राइट। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक्स है और वाई है, ये दो पार्टीज हैं। ठीक है, वाई जो था वो एक्स के पास पहुंचा कि मेरे को गुड्स खरीदनी है, और एक्स ने वाई को गुड्स डिलीवर कर दी, राइट। तो वाई ने अभी पेमेंट नहीं करी, तो एक्स के लिए वाई क्या बन गया? डेटर बन गया। ठीक है, तो x के लिए y क्या बन गया? y इज नाउ डेटर टू x। क्यों? क्योंकि उसने अभी x के पैसे देने हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो बिजनेस के पैसे वापस करते हैं, लेट्स से क्रेडिट परचेज कर ली, कुछ भी कर लिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे डेटर्स बन जाते हैं। अब जो डेटर्स हैं, डेटर्स ऐसा नहीं है कि बेसिकली 10,000 रुपए लेट्स से किसी ने देने थे तो पूरे पूरे 10,000 रुपए ही आ जाएंगे। हो सकता है इसमें से 1,000 रुपए या 2,000 रुपए हमारे ना आए, ठीक है, वो बैड हो जाए। बैड का मतलब क्या है? वो ना आए, ठीक है ना। बैड मीन्स कि वो पैसे रिकवर ना हो, नॉट रिकवर्ड, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं बैड। इसीलिए इसको ही हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट बैड डेट्स, इट मीन्स कि बेसिकली वो पैसा है जो अब रिकवर नहीं होगा, दैट मनी विच इज नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड।
और इन बैड डेट्स के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोविजन, एक होता है रिजर्व। जो मेरे को पता है कि मेरा नोन है, ठीक है ना, नोन खर्चा है, ये हो सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन। तो इसी वजह से हम प्रोविजन बनाते हैं कि जिनको हमने पैसा दिया हुआ है या क्रेडिट सेल करी हुई है, जहां से पैसा मेरे को आना है वो डाउटफुल है, ठीक है ना, तो उस पर प्रोविजन बनाया जाता है। तो बेसिकली ये प्रोविजन या बैड डेट दोनों ही कौन से नेचर के हैं, ठीक है। अब मैंने ये एक्सप्लेन आपको कर दिया अच्छे से। अब हम चलते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो या फिर बैड डेट हो, ठीक है, दोनों ही कौन से नेचर के हुए, ये तो मेरे को नुकसान है ना, ये बिजनेस को क्या है, दिस इज लॉस टू बिजनेस। और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है, कि लॉस क्या होगा, हमेशा डेबिट ही होगा। तो दोनों का एक जैसा ट्रीटमेंट होगा, राइट। दोनों का एक जैसा ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज कि दोनों नुकसान है और इनडायरेक्ट का नुकसान है, इनडायरेक्ट नेचर का है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इनडायरेक्ट नेचर के लॉसेस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में, राइट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक ट्रीटमेंट इसका होगा ये, ठीक है, दिस इज वन ट्रीटमेंट। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इम्पैक्ट्स, ठीक है, वन इन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ होगा, बैलेंस शीट। तो दूसरा, जब यही चीज बैलेंस शीट में हमें लिखनी होगी, तो बैलेंस शीट में क्योंकि ये सारी चीज किस पे इम्पैक्ट डालती है, डेटर पे इम्पैक्ट डालती है, तो एसेट साइड हम क्या लिखेंगे, डेटर्स, और डेटर्स में से क्या लेस करेंगे, यही प्रोविजन जो हमने बनाया है। क्यों लेस करेंगे हम ये प्रोविजन, क्योंकि ये क्या है, लॉस फॉर बिजनेस। ये जो डेटर्स हैं, जितने मेरे को पैसे आने थे उसमें से मैंने ये माइनस करना है, क्योंकि वो पैसे अब मेरे को हो सकता है फ्यूचर डेट पे ना आए, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट। लेट अस हैव एन एग्जांपल फॉर दैट। लाइक आपके पास यहाँ पे डेटर्स गिवन हो, डेटर्स आपको गिवन हो 10,000 के, और आपको प्रोविजन उस पे क्रिएट करना है, लेट से 10% या 5% रख लेते हैं, राइट। 5% प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, राइट। तो वो क्रिएट कैसे करेंगे, 5% प्रोविजन यू नीड टू क्रिएट। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप 10,000 का 5% क्रिएट करेंगे, दैट इज 500, राइट। अब इसके एडजस्टमेंट करेंगे कैसे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे 2, ठीक है, क्योंकि ये पी एंड एल अकाउंट है, ट्रेडिंग पी एंड एल दोनों इकट्ठे बनते हैं, बट हमने किस में लिखना है, पी एंड एल अकाउंट में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने लिखा कितना, 500, डेबिट साइड लिखा ये ऑफ कोर्स। और फिर दूसरा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड्स होगी, एसेट साइड में हम डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स दैट टू 10,000, और उसमें से क्या लेस करेंगे, 500, और फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 9500। ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो 9500 प्लेस्ड इन बैलेंस शीट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आए तो आपको इस तरीके से उसको ट्रीट करना है। When it comes to bad debts, right? मान लीजिए बैड डेट्स होते, ठीक है। अब बैड डेट्स वो डायरेक्टली वो पैसा है जो व्यक्ति ने देने से मना ही कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। लेट्स से कि 10,000 सेम ही कंडीशन रखते हैं कि हमारे जो थे वो डेटर्स थे, दैट इज 10,000। अब इस 10,000 में से कोई एक व्यक्ति था, मिस्टर एक्स, उसने बोल दिया कि मैं 2,000 रुपए जो है वो नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है, मेरे पास है ही नहीं, वो बैड हो गए। तो ये बैड डेट हो गए हमारे, ठीक है। तो जो बैड डेट है वो भी तो क्या है, नुकसान है। तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, इनडायरेक्ट नेचर का नुकसान है, तो ये कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में, राइट।
तो पी एंड एल अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, और क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली, टू बैड डेट। ठीक है, कितना, 2000। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका। सेकंड ट्रीटमेंट ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड। ठीक है, और एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेटर्स 10,000 में से उसमें से 2000 लेस करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 8000। क्लियर। तो ये था बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों का ट्रीटमेंट। व्हाट इफ अगर दोनों ही क्वेश्चन में होते, ठीक है, तो क्या करते हम, लेट से यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा होता, सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट से डेटर्स 10,000, आपको एक चीज और गिवन है दैट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको गिवन है 2000। ठीक है, और आपको बोला हुआ है मेक अ प्रोविजन दैट इज 5%। 5% का आपको प्रोविजन भी क्रिएट करना है। सेम ही क्वेश्चन, सेम ही कंडीशन हमने जो अभी तक करी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ करना है, तो हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले हम बैड डेट्स लिखेंगे, राइट, टू बैड डेट्स। ठीक है, कितने, 2000 के। उसके बाद ये जो 10,000 है, 10,000 में से इतने पैसे तो अब आएंगे ही नहीं, दैट इज क्लियर, वो तो क्लियर है। तो 10,000 में से हम 2000 सबसे पहले माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000। अब 8,000 का हम 5% क्रिएट करेंगे, दैट इज 400, राइट। तो यहाँ पे अलग से लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितना हो गया, 400। ठीक है, तो ये पी एंड एल अकाउंट में दोनों चीज का एडजस्टमेंट आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हम एसेट्स बनाएंगे और एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स कितने हैं, 10,000। 10,000 में से ये 2000 बैड डेट्स भी लेस करेंगे, बैड डेट्स, और उसके बाद लेस क्या करेंगे, प्रोविजन भी लेस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 7600, राइट, क्योंकि 8,000 में से 400 और चले गए तो कितने बचेंगे, 7600 इज द न्यू डेटर्स दैट वी हैड। तो इस तरीके से हम डेटर्स में बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। तो आज के सेशन में हमने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही सीखना था अच्छे से, राइट। आई होप कि मैं आपको क्लैरिफाई कर पाया हूँगा कि प्रोविजन और बैड डेट्स किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट में, राइट। तो अब हम फर्दर एक डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारी चीजों को हम ट्रीट करना सीखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।